बच्चों अब मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज वेरीज करती हैं और कहाँ से, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। ओके, तो देखिए किस तरह से इसको निकालते हैं। जैसे कि हमने एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, उसमें एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। ओके, सर्कल की रेडियस आर है, पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्स वाई माने तो इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स होगी। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के लिए बात करेंगे साइन थीटा कितना होता है, तो वाई अपॉन आर होता है। ओके, अच्छा देखिए आर तो पूरे सर्कल में रेडियस है तो ये फिक्स रहेगी। ओके, लेकिन जब इस सर्कल के पी पॉइंट को इस सर्कल के ऊपर मूव कराएंगे तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगा। ओके, ओके बच्चों, तो जैसे कि हम बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट की, वाई कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट r है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट माइनस r है। तो इस तरह से जो वाई कोऑर्डिनेट की जो लीस्ट वैल्यू होगी बच्चों माइनस r होगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो प्लस के r होगी। ओके, अब देखिए ध्यान से, देखिए साइन थीटा वाई अपॉन r है, काम करते हैं तो r का डिवाइड लगा देते हैं, तो माइनस r अपॉन r y अपॉन r r अपॉन r। ओके, r से ये r कैंसिल, -1 और ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा 1। ओके, तो इस तरह से जो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक आई, -1 to 1, यानी कि साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, प्लस के 1 होती है। ओके, इसी तरह से अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरीज करेगी। अच्छा, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बच्चों x अपॉन r। तो x के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखिए x यहाँ पर कितना x कोऑर्डिनेट r, यहाँ x कोऑर्डिनेट 0, यहाँ x कोऑर्डिनेट -r, यहाँ x कोऑर्डिनेट 0। इसका मतलब पूरे सर्कल में x कोऑर्डिनेट सबसे हाईएस्ट r है और सबसे लीस्ट -r है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूरे सर्कल में कहाँ से कहाँ तक वेरीज कर रही है, -r to +r। अब इसमें एक काम करिए, cos थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए r का डिवाइड लगा देंगे, तो r अपॉन x अपॉन r और r अपॉन r। ओके, r से ये r कैंसिल और r से ये r कैंसिल, यहाँ बचेगा -1, यहाँ हो जाएगा cos थीटा और यहाँ हो जाएगा 1। ओके, तो इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू बच्चों -1 to 1 वेरीज करती है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है और cos थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। ओके, तो ये दोनों बातें आपके समझ में आई या नहीं, बताओ जरा। अब हमें साइन थीटा और cos थीटा के बारे में ये और सोचना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ये किस तरह से वेरीज करते हैं। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y अपॉन r। अब आप ये बताना है कि r तो कांस्टेंट है, यानी कि साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू y। r तो कांस्टेंट है, सर्कल की रेडियस कहीं भी ले जाइए कि पॉइंट को, r तो फिक्स ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट मूव करेगा। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू जब इस पॉइंट को इसके ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, y कोऑर्डिनेट का मतलब वर्टिकल हाइट, तो जब y कोऑर्डिनेट जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर 0 है और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू बढ़कर यहाँ पर p पॉइंट आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी r। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, इस पॉइंट को यहाँ से ऊपर मूव करा देना है तो हाइट बढ़ रही है। ओके, तो इस तरह से जब y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। उसके बाद फिर इसको नीचे लेकर आइए, इस तरह से घटेगी क्योंकि y कोऑर्डिनेट कम होता चला जाएगा, यहाँ पर आकर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो वैल्यू भी 0, और फिर और नीचे लाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगी और लीस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी -r, यानी कि इसमें भी घटेगी और फिर और नीचे लाएंगे तो माइनस में वैल्यू और हो जाएगी। ओके, तो घटेगी फिर ऊपर जाएंगे, यानी कि अगर आप सर्कल के ऊपर जा रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, नीचे आ रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट घट रहा है। ओके, इसी तरह से अब बताइए इसमें क्या हो रहा है, y कोऑर्डिनेट ऊपर बढ़ रहा है, साइन थीटा बढ़ेगा, इधर लाएंगे y कोऑर्डिनेट घटेगा और घटेगा और घटेगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा, इस तरह से, यानी कि इन दोनों क्वाड्रेंट में इंक्रीज करती है, इन दोनों क्वाड्रेंट में डिक्रीज करती है, इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है, इसी तरह से हम cos थीटा के बारे में सोचेंगे। cos थीटा का मतलब होता है इक्वल टू x अपॉन r, तो cos थीटा इज प्रोपोर्शनल टू x।
देखिए x का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके। अगर हम इस सर्किल पर ऑरिजिन है यहाँ पर, ये डिस्टेंस r है, तो इसको इस तरह से अगर लाएंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होती जाएगी। देखिए ये फिर 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 ये, ओके। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लगातार जैसे ही यहाँ पर है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r होगी, x कोऑर्डिनेट r के बराबर। ऊपर लेंगे तो x कोऑर्डिनेट थोड़ा और घटेगा, थोड़ा और घटेगा, फिर और घटेगा, फिर और इस तरह से, और x कोऑर्डिनेट घटते घटते यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट लगातार घटता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे, देखिए यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है लेकिन नेगेटिव साइड में, और नेगेटिव नंबर जब कोई बढ़ता है तो इसका मतलब वो घटता हुआ माना जाता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से, तो वैल्यू और घट रही है, तो इसमें भी घटेगा। फिर क्या हुआ, यहाँ माइनस में वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब माइनस में वैल्यू का कम होना, मान लीजिए -5 है, फिर -4 -3 -2 -1, तो इसका मतलब ये है कि अगर -5 से लेकर -0 तक पहुंचेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, और फिर इधर फिर बढ़ेगी, इसका मतलब इन दोनों में वैल्यू घटेगी और इन दोनों में वैल्यू बढ़ेगी, ओके। तो cos थीटा की वैल्यू, और वैसे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, जब आप कंपटीशन पढ़ोगे तो इसको और अच्छी तरह से सीखोगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, वैसे क्वेश्चन में इन चीज़ों का भी कोई अप्लाई नहीं होगा, ओके। इंक्रीजिंग यानी कौन सा इंक्रीज करता है, आपको बस सिर्फ रेंज याद रखना है कि sin थीटा -1 to 1 और cos थीटा की वैल्यू -1 to 1 होती है हमेशा, ओके। अब हम बात करते हैं tan थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरीज करेगी, ओके। तो tan cot sec cosec के बारे में समझ लीजिए। देखो ये p पॉइंट x, y, ओके, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ओके, ये r, ओके, x y x डैश y डैश, ओके। यहाँ पे कोऑर्डिनेट r, 0 हो जाएगा, यहाँ 0, r हो जाएगा, और यहाँ पर -r, 0, यहाँ पर 0, -r, यानी कि इन पॉइंट्स को मैंने आपको डिनोट करा दिया है, ओके। अब हम बात करते हैं tan थीटा की। तो tan थीटा में एक्चुअल में हम इस तरीके से इस ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते tan थीटा में। tan थीटा में y और x दोनों ही आते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, y/x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन कॉर्नर पॉइंट को लेंगे, कॉर्नर पॉइंट को, ठीक है। जब एट थीटा इक्वल टू 0 है तो ये बताइए x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, थीटा 0 कब होगा, जब ये p पॉइंट यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर a b c d, जब p पॉइंट a पर होगा तो यानी कि ये जो लाइन है रेडियस इस x एक्सिस के ऊपर आ जाएगी, थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा तो x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा r, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब बताइए tan थीटा y/x, tan 0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन x कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ लगा दिए 0/r, ओके। वैसे तो ये y/x होता है 0/r, इट मीन आंसर कितना आया 0, ओके। अब बात करते हैं एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan 90 इक्वल टू y/x, अच्छा एक चीज और, tan जब 90 हो जाएगा, अच्छा 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब p पॉइंट b के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि एंगल को हमेशा x एक्सिस से नापते हैं, ओके। तो अब x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा r। अब बताइए tan 90 इक्वल टू y/x, यानी कि r/0, इट मींस इन्फिनिटी, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वैल्यू आ रही थी 0, जब tan 0 की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और tan 90 पर कितना हो गया इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा की वैल्यू 0 से 90 हुई, उसके बाद अब इधर आ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा यहाँ पर एंगल कितना बनता है, एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। जब P पॉइंट को हम इधर ले आएंगे, ओके, यहाँ पर C पॉइंट पर ले आएंगे, ओके, तो C पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, -r, और y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो बताइए tan 180 की वैल्यू y/x, इसका मतलब y कितना है 0/-r, इसका मतलब कितना आया 0, यानी कि tan थीटा की वैल्यू यहाँ 0 थी, फिर इन्फिनिटी हो गई, फिर 0 हो गई। अब B पॉइंट पर ले आइए, ठीक है।
एट डी। ओके, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 270 डिग्री। 270 के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -kr। तो इस तरह से tan 270 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई कितना है -kr और x कितना है 0, तो माइनस के इन्फिनिटी हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा की वैल्यू यहाँ 0 थी, फिर इन्फिनिटी हो गई, फिर 0, फिर माइनस इन्फिनिटी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वेरीज कर रही है, क्योंकि आंसर इन्फिनिटी भी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी भी आ रहा है। यानी कि इनफाइनाइट का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर, इनफाइनाइट का मतलब एक बहुत लार्ज नंबर, और माइनस के इनफाइनाइट का मतलब बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट का मतलब नेगेटिव में कोई भी वैल्यू पड़ती है तो बहुत ही छोटी वैल्यू मानी जाती है। तो tan की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब tan कहाँ से कहाँ तक वेरीज करेगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ओके, तो sin थीटा -1 to 1 हुआ, cos थीटा -1 to 1, tan थीटा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यानी कि tan थीटा कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। ओके, लेकिन sin थीटा एंड cos थीटा कैन टेक ओनली -1 to 1। ओके, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ओके, तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे tan की बात, cot की, sec और cosec की बात। ओके, तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको cot, tan और cot, sec और cosec की वैल्यू बताऊंगा। देखिए बच्चों, cot थीटा की वैल्यू, cot थीटा में क्या होता है बच्चों x अपॉन वाई। ओके, अब हम बात करते हैं एट ए पर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा 0 हो जाएगा। ए पॉइंट जब ए पर होगा तो थीटा 0 हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा r, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो इस तरह से cot 0 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों x अपॉन वाई, इट मीन्स r अपॉन 0, इट मीन्स इन्फिनिटी। तो cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। अब बात करते हैं एट b, थीटा कितना हो जाएगा 90। तो cot, सॉरी, जब थीटा 90 होगा यानी कि p पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट ऊपर कितना है 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है r। तो tan, सॉरी, cot 90 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों x अपॉन वाई, इट मीन 0 अपॉन r, यानी कि 0। ओके, तो tan की cot की वैल्यू इन्फिनिटी भी आ रही है, 0 भी आ रही है। अब हम बात करते हैं एट c, थीटा कितना हो जाएगा 180, x कोऑर्डिनेट -kr, y कोऑर्डिनेट 0। तो बताइए tan cot 180 माइनस के y अपॉन, सॉरी, x अपॉन y, x अपॉन वाई, x की वैल्यू -kr और y की वैल्यू 0। अब माइनस तो ऐसी की वैल्यू r अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो cot की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के इन्फिनिटी। ओके, और cot 270 की वैल्यू बच्चों इसी तरह निकालेंगे 0 आएगी, यानी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई और मिनिमम वैल्यू भी मिल गई, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू कितनी है माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो इस तरह से cot की जो वैल्यू भी रहेगी cot थीटा, वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक रहेगी। एक्चुअली में बच्चों इनफाइनाइट इज नॉट अ रियल नंबर। ओके, cot की वैल्यू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आ तो रही है, लेकिन ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए हम क्या करते हैं cot थीटा की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लगाते हैं, यानी कि इक्वल का साइन लगाते हैं। ये वैल्यू कभी भी cot ये वैल्यू कभी भी गेन नहीं कर सकता यहाँ तक, cot इनफाइनाइट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए cot थीटा इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में आती है। ओके, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं sec की, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें cot की भी मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं sec की और cosec की। तो देखिए sec और cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। हम जानते हैं कि cos थीटा -1 to 1। ओके, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cos थीटा -1 से 0। ओके, चलिए
ओके। अब देखिए cos थीटा का मतलब होता है 1/sec थीटा 0। अब क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/(1/-1) साइन भी चेंज कर देते हैं और यहाँ sec थीटा और यहाँ हो जाएगा 1/0। और जब 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि पूरी इक्वेशन को इसके अपॉन में 1 मान के इसके अपॉन में 1 मान के पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करेंगे तो ये साइन उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा sec थीटा और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके, तो sec थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है? sec थीटा की वैल्यू -1 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पर एक गड़बड़ और हो गई बच्चों, क्या हो गई? यहाँ पे अभी हम यहाँ पे काम करेंगे, इसको ऐसे मत करेंगे। ओके, हम इसमें एक काम करते हैं, चलिए वैसे कर सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी कंसीडर करेंगे, यानी कि -1 से 0 से कम, यानी कि हम यहाँ पर 0 माइनस कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर 0 से कम, और 0 से कम का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो बच्चों माइनस के इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। ओके, तो माइनस के इन्फिनिटी, यानी कि sec थीटा -∞ से लेकर -1। ओके, -∞ से -1, क्योंकि एक्चुअल में cos थीटा को 0 से कम लेंगे। ओके, अब 0 से छोटा कोई भी नेगेटिव नंबर है 0.0001 माइनस का। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में ही मिलेगी और कितनी मिलेगी? माइनस के इन्फिनिटी। ओके, यानी कि cos थीटा 0 से कम है, तो हम इसको 0 माइनस कंसीडर कर सकते हैं। 0 माइनस का मतलब 0 से कम। अब इसको रेसिप्रोकल कर दिए, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, लेकिन क्योंकि 0 से छोटे नंबर का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो वैल्यू भी नेगेटिव में मिलेगी, तो -∞ से बड़ी और -1 से छोटी। तो ये sec थीटा की अभी आधी रेंज आई है। अब क्या करेंगे, एक बार cos थीटा को 0 से लेकर 1 के बीच में कंसीडर करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं, जो मैंने tan और 40 वैल्यू निकाल के बताई है, वैसे भी हम कर सकते हैं इसको। ओके, चलिए अच्छा, और एक बार को cos थीटा को देखिए, हमने cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 है, तो पहले हमने -1 और 0 के बीच में सोचा। अब हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1। ओके, तो ये हो जाएगा 0 1/sec थीटा और ये हो जाएगा 1। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे cos थीटा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा नंबर है। ओके, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, इसको हम 0 प्लस भी कंसीडर कर सकते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान के इसके अपॉन में 1 मान के तीनों को पलट दिए, 1/0 प्लस साइन चेंज sec थीटा और यहाँ पर 1। ओके, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी sec थीटा और 1। तो इसका मतलब ये हुआ sec थीटा की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, यानी कि sec थीटा की वैल्यू या तो -∞ से 1 और -∞ से -1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए cos थीटा दे रखा है, cos थीटा का जो इंटरवल आता है वो -1 से 1 आता है। ओके, अब क्योंकि sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, अब देखिए -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हमेशा -1 और 1, यानी कि -1 और 1 के आउटर आएगी, यानी कि या तो -1 से छोटी हो जाएगी या 1 से बड़ी हो जाएगी, यानी कि -1 और 1 के बीच में आंसर नहीं आता sec का। ओके, यानी कि sec थीटा की जो वैल्यू आती है और ये नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। ओके, ये इंटरवल आता है sec थीटा का। sec थीटा हमेशा -1 और 1 को छोड़कर बाकी कोई भी वैल्यू होती है, क्योंकि -1 और 1 जो होता है वो cos का इंटरवल होता है। अब cos के अंदर जो वैल्यू आ रही है, अब उन वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे या तो 1 से बड़ी हो जाएगी या -1 से छोटी हो जाएगी। या जैसे कि -1/2 cos थीटा की वैल्यू है, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। ओके, ऐसे अगर cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, जो कि इंटरवल बना दिया, अगर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अच्छा, 1 और -1 की वैल्यू का रेसिप्रोकल यही रहेगा, इसलिए sec थीटा की वैल्यू
-1 के बीच की नहीं आती, बाकी सारी वैल्यू आ सकती हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेक थीटा -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि -1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़कर सब कुछ हो सकता है। और यही सेम रेंज किसकी होती है, कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा और सेक थीटा का सेम तरीका होता है, क्योंकि साइन और कोसेक के सेम इंटरवल होते हैं। इसी तरह से कोसेक और सेक की भी सेम रेंज होती हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है सबकी रेंज। ओके, तो मैं इनको सबको एक साथ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ये रेंज याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये रेंज बहुत काम में आने वाली है आपकी। ये रेंज बच्चों बहुत काम में आने वाली है। तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों -1 से 1, कॉस थीटा की वैल्यू -1 to 1, और tan थीटा की वैल्यू -∞ से +∞, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। इसी तरह से cos थीटा की वैल्यू -∞ से +∞ तक कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। इसी तरह से सेक थीटा की जो वैल्यू हो सकती है वो -∞ से -1 और 1 से लेकर इंफिनिटी। इसी तरह से कोसेक थीटा की वैल्यू -∞ से -1 और 1 से लेकर इंफिनिटी। ओके, तो इस तरह से ये वैल्यू बच्चों याद रखना है आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मैं आपको और इसका आगे का बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा, जिससे कि आप लोग आसानी से एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।